नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हर एक फ़्लाइट के अंदर ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है और ये ब्लैक बॉक्स उस टाइम पे काम आता है जब फ़्लाइट क्रैश हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। तो आखिरकार सवाल उठता है कि फ़्लाइट क्रैश होने के बाद जैसे ही ब्लास्ट होता है और उसमें लोग बैठे होते हैं और इतनी बड़ी फ़्लाइट होती है, वो सारा का सारा जल जाता है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं जलता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई भी फ़्लाइट अगर क्रैश होती है और क्रैश होने के बाद जैसे ही ब्लास्ट होती है तो उससे जो आग निकलती है उसका तापमान 1200 सेल्सियस का होता है और उसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है ना, वो जलता नहीं है क्योंकि उसको हाई टाइटेनियम से बनाया जाता है और उसका टेम्परेचर 1300 सेल्सियस तापमान को झेल सकता है और इस वजह से ब्लैक बॉक्स नहीं जलता है। भले से ही फ़्लाइट पूरी तरह से जल जाती है और उसमें बैठे लोग आग में सुलझ जाते हैं और डेथ हो जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ब्लैक बॉक्स किस काम में आता है। दोस्तों, कभी भी फ़्लाइट कोई भी टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ होने के बाद कितने ऊंचाई पे उड़ रही है और उसमें हवा का कितना प्रेशर है और उसके अंदर बैठे क्रू मेंबर हो गए, पायलट हो गए, ये क्या कर रहे हैं, हर एक गतिविधियों के ऊपर ध्यान देता है और हर एक रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स के पास होता है। और कभी भी कोई भी फ़्लाइट अगर क्रैश होती है, क्रैश होने के बाद जैसे ही ब्लास्ट होती है तो वो ब्लैक बॉक्स के सहारा से ये पता लगाया जाता है कि फ़्लाइट के अंदर कौन सा टेक्निकल फॉल्ट आया था, या टेक्निकल फॉल्ट था या पायलट की गलती थी या क्रू मेंबर की गलती थी। तो कोई भी फ़्लाइट अगर क्रैश होती है, क्रैश होने के बाद ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है कि ब्लैक बॉक्स के ज़रिए ये पता लगाया जाए कि कौन सा टेक्निकल फॉल्ट आया था फ़्लाइट को क्रैश होने में। देखिए, इसका नाम ब्लैक बॉक्स इसलिए रखा गया है कि ये उस टाइम में काम आता है जब कोई फ़्लाइट क्रैश हो जाती है और क्रैश होने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। मुख्यतः रूप से आप ये कह सकते हैं कि जान माल का नुकसान होता है तब जाके ब्लैक बॉक्स काम में आता है, इसलिए इसका नेचर पूरी तरह से ब्लैक है, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।